पृथ्वीराज जो है ये आखिरकार टोडा पर कब्जा कर लेता है। सुल्तान सोलंकी अपनी बेटी तारा का विवाह किससे कर देता है? पृथ्वीराज से कर देता है। पृथ्वीराज अजमेर किले का नाम तारागढ़ किसके नाम पे कर लेता है? अपनी पत्नी क्या नाम उसका, ताराबाई सोलंकी के नाम पर। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन हुआ करती थी, जिसकी शादी सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से करवा रखी थी। और जगमाल देवड़ा क्या है कि उसकी बहन को परेशान बहुत किया करता, आए दिन मारपीट करना होता ना घरों में अंदर, ऐसे दहेज के लिए मारपीट या, ठीक है। हालांकि वो तो राजे महाराजे थे, दहेज का तो उनको कोई लोभ लालच था नहीं, ऑलरेडी खूब था, पर कुल मिलाकर के परेशान किया करता था, ठीक है। शराब पी करके उत्पात मचाया करता था, पत्नी को परेशान किया करता था। एक दिन पत्नी ने अपने भाई को बोल दिया, भाई कौन है ये, और उस समय भाई को पूरा राजस्थान जानता था कि भाई खतरनाक आदमी, इससे पंगा नहीं लेना पृथ्वीराज से। तो जब पूरी दुनिया जानती है कि यार ये आदमी स्वभाव को आकरो है, इससे बहस मत करो, इससे लड़ाई मत लड़ो, तो भी जगमाल देवड़ा एक दिन शराब के नशे के अंदर कुछ ज्यादा ही मारपीट कर गया अपनी पत्नी से। उसने परेशान होकर के संदेश भेज दिया, मैसेज कर दिया अपने भाई को, भाई यार ये रोज परेशान करता है तुम्हारा जीजा, क्या करें? पृथ्वीराज ने कहा पहले क्यों नहीं बताया, मैं आ रहा हूं। पृथ्वीराज के आने की सूचना प्राप्त हुई किसको? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा ने कहा मरा दिया भाई तुमने तो। पत्नी को कहा कि भाई मैं तो तुमसे प्यार करता हूं इसलिए झगड़े करता हूं, मैंने सुना है कि जहां पर प्यार होता है वहां झगड़े होते हैं। अरे झगड़े होते हैं, मारपीट थोड़ी होती है। सॉरी भाई सॉरी, अपने भाई को मना ले भाई, मेरे को मार देगा, मैं जानता हूं उसको कैसा खतरनाक आदमी है। बोलता तो कुछ नहीं, भाई साहब निकल गए वहां से, भाई साहब तो आने दो, तू बचा लेना मेरे को, ठीक है। भाई साहब के गुस्से से सिरोही के किले के अंदर जैसे गेट में से घुसते हैं, सामने देखते हैं कि जगमाल देवड़ा दंडवत होकर के पहले ही पड़ा हुआ है। प्रभु महाराज, साले साहब पधारो। साले साहब ने कहा चुपचाप खड़ा हो जा, तेरे टांगे तोड़ूंगा। बहन आती है बीच में, बीच बचाव करती है, ठीक है भैया माफी मांग ली, इनको हो गया, एहसास हो गया, अब नहीं लड़ेंगे। पृथ्वीराज ने कहा बहन ने रोक लिया आज इसलिए छोड़ रहा हूं, ये पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारी। आज के बाद मेरे को सुनाई दे गया या कहीं से भी पता चल गया कि तुमने मेरे बहन के से ऊंची आवाज में बात भी की है, दो टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। जगमाल ने कहा हाँ प्रभु हाँ, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। ठीक है, सब 2-3 दिन अपने बहन के वहां रुके, वापस के साथ ठीक है हम वापस अपने मेवाड़ जाएंगे। बहन ने कहा बहन भाई से मिल रही है, विदा कर रही है भाई को। पति जो है जगमाल देवड़ा वो कहता है कि भाई जा रहा है तो कुछ मीठा साथ में नहीं बांधेगी क्या? अरे हाँ मैंने लड्डू बनाए तुम्हारे लिए, तुम लड्डू ले जाओ। जगमाल ने कहा तुम कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे भाई से मिलो, मैं मंगवा देता हूँ लड्डू। जगमाल अंदर जाता है, अपने किसी आदमी से, विश्वस्त आदमी से उन लड्डुओं में जहर डलवा देता है। जहर डलवा करके वो पैक करके जगमाल को, उसको पृथ्वीराज को दे देता है। पृथ्वीराज जाते जाते भी कहता है देख आखिरी वार्निंग है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, नहीं आएगी, अब शिकायत नहीं आएगी। पृथ्वीराज वापस जाता है, रास्ते के अंदर कुंभलगढ़ रुकता है, तोड़ के नहीं निकलता है, लेकिन रास्ते में कहां रुकता है? कुंभलगढ़ रुकता है कि अपना ही घर है, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। कुंभलगढ़ में उसने कहा कि साहब बैठ करके, यार बहन ने लड्डू दी है, लड्डू खाते हैं। वो वहीं बैठ करके लड्डू खाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, जहर वाले लड्डू खा करके। उसका अंतिम संस्कार वहीं होता है कुंभलगढ़ में। 12 खंभों की छतरी आज भी कहां पर है? कुंभलगढ़ में।